इन दिनों राजद पार्टी के द्वारा पूरे बिहार में बाबा साहेब के विचारों को जनता के बीच रखने के लिए अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन कर रही है। पिछले दिनों इसी परिचर्चा कार्यक्रम के दौरान मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में सीतामढ़ी के पूर्व सांसद सह राजद नेता अर्जुन राय ने क्षेत्र भ्रमण कर जनसंपर्क किया और बाबा साहेब के विचारों को लोगों के समक्ष रखा। उन्होंने केरवा गांव में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी से देश के संविधान को खतरा है। वे मनुस्मृति पर कार्य कर रही है। देश एकता और अखंडता को धार्मिक उन्माद फैलाकर तोड़ना चाहती है। बाबा साहेब ने समान अधिकार और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को लेकर संविधान में सार्वजनिक संस्थाओं के गठन पर जोर दिया था, लेकिन भाजपा सरकार संपत्तियों को निजीकरण करके देश की पूंजी उद्योगपति के हवाले करना चाहती है, जिससे देश गुलामी की तरफ बढ़ेगा। आज देश में भाजपा मनुस्मृति के आधार पर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित के साथ उनके अधिकार का हनन करना चाहती है, जिससे देश में सबसे निचले स्तर पर मौजूद समुदाय को खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के जितने भी चेहरे हैं, वे चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो अथवा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, सबका भाषण और भाषा संविधान के प्रतिकूल होता है। देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, इसलिए राजद जनता के बीच जाकर बाबा साहेब के दर्शन को बताने का काम करेगी। अब समय आ गया है कि ऐसे शासक को देश से उखाड़ फेंक बाबा साहेब के संविधान को बनाया जा सके, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब हमारा संपत्ति पूंजीपतियों के पास होगा और हम फिर गुलाम बनने की दिशा में अग्रसर होंगे। मौके पर पूर्व विधायक रामाशीष, सेवा निर्मित प्रधान अध्यापक गंगा प्रसाद यादव, मुखिया प्रदीप कुमार यादव, पूर्व मुखिया सुनील यादव, प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव, श्याम यादव, छोटू यादव समेत अन्य पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। तो सर, अंबेडकर परिचर्चा को लेकर के विभिन्न जगह आप जा रहे हैं सर, इसके संबंध में बताइए, क्या कुछ रणनीति है इसको लेकर के? ये रणनीति नहीं है। आज जो बाबा साहब का जो दर्शन है, अमनू का जो दर्शन है, बाबा साहब अपने दर्शन विचार भारत के संविधान में लिख रखा है और मनु का जो सोच है, जो दर्शन है, वो मनु स्मृति में है। आम लोगों के बीच हम लोग जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मनु के दर्शन पर काम कर रही है, मनु के न्यायिक व्यवस्था पर काम कर रही है और राष्ट्रीय जनता दल भारत के संविधान के मुताबिक देश को, राज्य को संचालित करना चाहती है। मनु का जो सोच है, वर्ण के मुताबिक न्यायिक व्यवस्था थी मनु की। गोलवरकर ने भी उसी को सही माना अपने ऑर्गेनाइजर और बंच ऑफ थॉट में। भारतीय जनता पार्टी का असली पुरोधा गोलवरकर है, जिसने भारत के संविधान को स्वीकार करने में उन्हें तकलीफ हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी का जो क्रियाकलाप है नरेंद्र मोदी जी का, उसे भारत के संविधान पर खतरा है, अंबेडकर के दर्शन विचार पर खतरा है। समाज के जो बैक बेंचर्स हैं, पिछड़े हैं, दलित है, महादलित है, सबके अधिकार छीने जा रहे हैं और इन्हें धार्मिक रूप से उन्मादी बनाया जा रहा है, निजीकरण की ओर देश को ले जा रहा है, जो संविधान के अनुच्छेद 21, 37, 38, 39 और 300 का उल्लंघन है और भारत के संविधान में निजीकरण के लिए ज़्यादा रास्ता नहीं बचा था। संविधान सभा ने सहमति दी बाबा साहब को कि देश में सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना ज़्यादा हो, ताकि आर्थिक गैर बराबरी कम हो जाए। ऐसा न हो कि चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश की संपत्ति चली जाए। ऐसी आशंका संविधान सभा में बनी थी और बाबा साहब ने संविधान में इन बातों की जिक्र कर दिया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को न संविधान से मतलब है, न बाबा साहब के दर्शन से मतलब है। ये देश को हजारों बरस पुरानी कुरीतियों से भरा हुआ वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था की ओर भारत को ले जाना चाहते हैं। जो विपक्ष है उसकी आवाज़ को दबाया जाता है और डेमोक्रेसी के मुख्य जो चार है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया को इन्होंने गुलाम बना रखा है। मीडिया हाउसेस इनके मित्रों के हाथ से खरीदी जा चुकी है। अब जनता की सच्ची बात सरकार के पास नहीं पहुंचती, केवल एक व्यक्ति का चेहरा दिखाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल होता है। देश में आर्थिक गैर बराबरी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसका बाबा साहब ने खिलाफ किया था, विरोध किया था, संविधान सभा ने भी विरोध किया था। तो जो नीति है बाबा साहब की, तार्किक सोच, वैज्ञानिक सोच थी भारत को आगे बढ़ाने की, ये अंधविश्वास में काल्पनिक भारत बनाना चाहते हैं। हम भारत को तार्किक बनाना चाहते हैं
आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं। भारत में आर्टिकल 15 का पूरा पालन भारत के संविधान के मुताबिक करना चाहते हैं, जिसमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई विभेद न हो, कानून के समक्ष सब बराबर हो, और ये धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के संविधान के खिलाफ वक्तव्य देते हैं। ये मौलिक अधिकार के आर्टिकल 19(2) का भी ये खिलाफ करते हैं, विरोध करते हैं, जिसमें कहा हुआ है कि अब बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता नहीं है जिसमें एकता और अखंडता देश की खतरे में पड़े। तो इनके जितने भी भाषण होते हैं, इनके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, ये सब संविधान के धाराओं के प्रतिकूल होती है। तो देश में संविधान की रक्षा होगी तो आज़ादी बचेगी, नहीं तो 75 साल की आज़ादी अभी शैशवा काल में है, युवा काल में भी नहीं आई है। इसे मजबूत करना है, और जब मजबूत करना है तो भारतीय जनता पार्टी के दर्शन, मनु के दर्शन, गोलवरकर के सोच को ज़मीन पर लागू नहीं होने देना है, धार्मिक उन्माद पैदा नहीं होने देना है, देश में आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, आम लोगों के बीच में आर्थिक रूप से शक्ति पहुँचे, ऐसा देश बनाना है। सबको शिक्षा हो जाए, बेहतर एजुकेशन भारत में हो। 75 साल की आज़ादी में देश साक्षर नहीं हुआ। आज़ादी किस बात की? बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब देश साक्षर नहीं हुआ तो शिक्षित कैसे हो सकता है? कितने बरस लगेंगे? तो 9 वर्षों में इन्होंने केवल संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने का काम किया, न्यायपालिका पर हमला किया, मीडिया को गुलाम बना लिया, और इसके जड़ में सिर्फ विधायिका में इनको 300 से ज़्यादा सीट देश के लोगों ने दिया है। जब देश की जनता विधायिका में इनकी ताकत को कम कर देती है तो देश के संविधान बच जाएंगे, देश बच जाएगा, देश गुलामी की ओर नहीं बढ़ेगा, जिसकी आशंका पहले थी बाबा साहब को कि आने वाला समय में कोई ऐसी स्थिति न हो जाए कि देश का संविधान खतरे की ओर बढ़े। तो उन्होंने संविधान में लचीलापन लाया था, लेकिन जब कोई लागू करने वाला व्यक्ति गलत दिशा में संविधान को ले जाता है तो उसके नियंत्रण के भी अधिकार जनता को दिया है, जो वोट का अधिकार है। वोट से उनको पार्लियामेंट में बाहर कर देना है, भारत का संविधान बच जाएगा, इसकी रक्षा हो जाएगी। इसीलिए हम जनता को बाबा साहब के दर्शन को बता रहे हैं। मनुस्मृति में महिलाओं, शूद्र अतिशूद्र के साथ जो न्यायिक व्यवस्था थी, उनके साथ जो समाज में अत्याचार होते थे, उस सब को बता रहे हैं। ये मनुस्मृति को मानने वाले हैं। इनके गोलवरकर जो सरसंचालक थे 47-49 में, उन्होंने संविधान का मुखालफत किया था। अमनु के न्याय शास्त्र को सबसे बेहतर न्याय शास्त्र बताया था। भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि अंबेडकर को मानते हैं तो मनु के खिलाफ वक्तव्य दे, उनके बंच ऑफ थॉट को जलाए, ऑर्गेनाइजर में जो मनु ने संविधान के खिलाफ लिखा है उस पर वक्तव्य दे। इन सारी बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। जनता निश्चित रूप से समझ रही है, और ये देश बाबा साहब के रास्ते ही एक समृद्धशाली और दुनिया के सबसे ताकतवर, समृद्ध और भाई बंधुत्व वाला देश बन सकता है। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।